नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए और जानिए कि आप बाजार में कहां पर कमाई कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 02223001634, 02223001635। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। खबर यह है कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज गिरावट आ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 32,000 रुपए तक फिसल चुका है। 250 रुपए से ज्यादा की कमजोरी के साथ एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। करीब करीब 1% की कमजोरी है और चांदी का वायदा भी नीचे आया है और 500 रुपए की तेज गिरावट के साथ चांदी में ट्रेड हो रहा है। तो ये गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे वजह है रुपए की रिकवरी। लेकिन क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? आपको ताजा भाव पर करना क्या चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के दो दिग्गज हैं। हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटी के, और साथ ही सचिन गुप्ता हैं हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, गोल्ड की ये गिरावट बढ़ेगी या थमेगी? देखिए मृत्युंजय, जिस तरह से आज हमने देखा है कि रुपये में जो स्ट्रेंथनिंग मूव्स आए हैं उसकी वजह से एमसीएक्स पे काउंटर ज़्यादा दबाव में है कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आज दबाव दिख रहा है। 1310 के बाद हम वहाँ से फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके 1300 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। मेरे हिसाब से 1300 1295 ये एक सपोर्ट जोन है, वहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है, बाई किया जा सकता है। 31,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ट्रेडर्स को, और फिर से एक बार हम 32,300 450 ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आप गोल्ड के ऊपर दे रहे हैं। 32,450 के टारगेट के लिए गोल्ड में आपकी राय है कि आप खरीदें। आप एग्री करते हैं सचिन? बिल्कुल, मैं प्रियांक की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे भी लगता है कि ये लेवल्स पे मैं से बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए जी, इसी लेवल पे या अभी और नीचे आए तब? मुझे लगता है कि ये 32,000 का लेवल मार्केट में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये लेवल्स अच्छे हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इन लेवल्स पे, करंट लेवल्स पे पोजीशंस बना सकते हैं। डाउन साइड में 31,850 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। और अप साइड में 32,300 32,400 तक के टारगेट्स मैं आज के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 32,400 तक। दोनों जानकार इस बात को लेकर सहमत हैं कि आपके लिए गोल्ड में और सिल्वर में बाइंग का मौका बनेगा और 32,400 से ऊपर का टारगेट आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ये राय आप गोल्ड के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड में गिरावट आई है और गिरावट पर आपको करना क्या चाहिए ये हमने आपको बताया। लेकिन सिल्वर, चांदी के ऊपर प्रियांक क्या व्यू है आपका? क्या चांदी में भी गिरावट पर बाइंग का ही मौका है? चांदी में मैं वेट करूंगा। मेरे हिसाब से 37,000 जो इमीडिएट सपोर्ट जोन्स है, वहाँ पे कैसे प्राइस रिएक्ट करता है, और ब्रॉडर रेंज में है चांदी कंपेयर टू गोल्ड। मुझे चांदी में अभी ये लेवल्स पे मैं बाय नहीं करूंगा। मे बी अगर थोड़ा ऊपर आता है 37,600 700 कन्विंसिंगली सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्रॉस होता है विथ गुड वॉल्यूम्स, तब उसे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये रहा आपके लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि गिरावट में आपको करना क्या है। लेकिन अब सवाल आने शुरू हुए हैं और पहला सवाल है विकास का। पूछिए विकास जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, दोनों एक्सपर्ट्स हैं। गुआर फीड पे सवाल है सर जी। कभी एल निनो बताते हैं, कभी और कुछ बता देते हैं। इसमें तेजी रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ बताइए। अभी निकल जाए क्या सर? इसमें क्या करिए बताइए। सचिन बताइए क्या करें? ग्वार के अंदर देखिए, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए मान के चलिए, एक साइडवेज मोमेंटम रहेगा डाउन साइड में, क्योंकि और ऑलरेडी ओवर से लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। मुझे लगता है एक छोटा सा करेक्शन जो है वो मार्केट में करंट लेवल से देख सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अप साइड में जो 4650 और 4700 तक के टारगेट्स लग रहे हैं। अगर करंट लेवल्स पे कुछ देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार डाउन साइड से बाइंग के सजेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। अराउंड 4400 और 4370 की रेंज में जो है वो बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का अलीगढ़ से। पूछिए गोपाल। ये जिंक 250 रुपए कब तक आ सकता है? जिंक 250 रुपए कब तक आ सकता है? क्या लगता है आपको प्रियांक?
देखिए जिंक अभी ट्रेड हो रहा है 227 के आसपास। 250 कहना मुश्किल है कभी तक आएगा, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट बायस अपसाइड का है। 220 टू 220 ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, तो जब तक 222 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मेरा मानना है कि एक बार फिर से हम 232 ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये राय आप दे रहे हैं जिंक के ऊपर। 226 के ऊपर इस वक्त जिंक में ट्रेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है अमित गुप्ता का। पूछिए गुप्ता जी। जी सर, मैंने एल्युमिनियम सेल किया है 146.8 पे, क्या करना चाहिए आगे? एल्युमिनियम सेल किया है, ठीक है, क्या करें सचिन? किस रेट से सेल किया हुआ ना? किस भाव पर बेचा है आपने? 146.8। 146.8 ताजा भाव क्या? ताजा भाव पर ही इन्होंने सेल किया हुआ है। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट जो है वो बनी हुई है, अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। अपसाइड का मोमेंटम मुझे लगता है 149 का लेवल अगर सस्टेन कर लेता है मार्केट उन लेवल्स पे तो ही एक बार अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। करंट लेवल पे चूंकि इनका सेल है, मार्केट सीएमपी के आसपास ही चल रहा है, अभी सीएमपी जो है वो अराउंड वहीं चल रहा है। मुझे लगता है इनको एक बार होल्ड करना चाहिए। डाउन साइड में जो है 145.30 तक का टारगेट इनको मिलेगा। ठीक है, ये रहा है आपके लिए एल्युमिनियम पर। 147 के नीचे है भाव इस वक्त, करीब करीब इस वक्त 25 पैसे की गिरावट दिख रही है। ओके, ठीक है। अगला सवाल विशाल का है हैदराबाद से। पूछिए विशाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। मैंने एक्चुअली कॉपर बाई किया था 452 पे 4 लॉट, और 452 पे 4 लॉट। ओके, मैं 440 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन, तो क्या मैं करंट लेवल पे एवरेजिंग कर सकता हूँ? मुझे ये पूछना। 452 के भाव पर इनकी बाइंग है। ये जानना चाहते हैं कि क्या 440 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं? क्या सुझाव है आपका प्रियांक? देखिए कॉपर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक न वोलेटिलिटी देखी है, एक रेंज ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 455 456 एक हर्डल बना हुआ है, अगेन 440 नीचे में एक सपोर्ट जोन से बने हुए हैं मार्केट्स में। तो मेरा मानना है कि 440 जो उनका स्टॉप लॉस उन्होंने सुझाया है वो एक अच्छा लेवल है। अगर उसके नीचे मार्केट चला जाता है तो लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए। बट मेरा ये भी मानना है कि अगर 456 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करेंगे तभी ये काउंटर में कोई बड़ा सा डायरेक्शनल मूव ऑन द बाई साइड आ सकता है, वरना यही रेंज में कंसोलिडेशन हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिनेश का है बेंगलुरु से। पूछिए दिनेश। सर नमस्ते। सर नमस्कार, पूछिए। मेरा जिंक पे सवाल है सर। जी जी पूछें। जिंक पे हमने देखा आज सुबह में 1 बजे के टाइम में सडनली 223 से 233 हो गया, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आ गया, ऐसा क्यों हुआ सर? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, सही पॉइंट आउट किया है। आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले जिंक का एक बार जरा चार्ट दिखाइए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अचानक से स्पाइक आया करीब 10 रुपए का जिंक में, जबकि बाकी मेटल बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और कोई ऐसी खबर भी नहीं है मेटल को लेकर जिससे ये लगे कि इतनी तेजी जिंक में आ सकती है। ये देखिए आप चार्ट देख पा रहे हैं जिंक में किस तरह से मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद फिर नीचे आया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ एल्गो का बड़ा ट्रेड हुआ होगा। आपको क्या लगता है प्रियांक, ऐसा क्यों हुआ जिंक में? देखिए आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि ऐसा कोई किधर न्यूज़ नहीं आया था कि प्राइस ऐसा रिएक्ट करे कि 10 रुपीज़ का जंप इंट्राडे में आ जावे। LME जिंक पे भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था। MCX में भी मेरे हिसाब से आपने जिस तरह से कहा कि एक एल्गो ट्रेड हो सकता है, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर रखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट हो गया रहेगा, ऐसा कुछ दिखता है। बट कोई फंडामेंटल या कोई प्राइस ऐसा चेंज नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से ये 10 रुपीज़ का मूव हम जस्टिफाई कर सके। ठीक है, अगला सवाल है रूपा का कोलकाता से। पूछिए रूपा। हाँ सर, मेरा सवाल है लीड और गवार सीट पे सर। लीड बाई किया हुआ सर 140 में, तो सर ये तो डाउन जा रहा है सर, क्या करना चाहिए? बाई करके रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए, बताइए। और गवार सीट 45 में सर बाई किया हुआ है। ठीक है, लेड और ग्वार में क्या करेंगे? फर्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। लाइट के अंदर मुझे लगता है कि इनका जो बाइंग पोजीशन 140 से है, हालांकि अराउंड 5 रुपए लॉस में चल रहा है इनका पोजीशंस ओवरऑल,
मुझे लगता है इसमें पोजीशंस को एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज लाइट के अंदर अभी डाउनसाइड और एक्सपेक्टेड है। इसमें मेजर सपोर्ट लेवल 137 का ब्रेक किया है और उसके बाद में 2 रुपये का डाउनफॉल जो है 2 दिन के अंदर दिया है। तो मुझे लगता है करंट लेवल पे एग्जिट कर दे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसके अंदर डाउन साइड में जो है 132 131 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है दीप, हाँ ग्वार पर पहले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ग्वार में था। ग्वार के अंदर जो करंट लेवल्स बनते हैं, अगर बाइंग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 4400 4370 की एक रेंज है, उन लेवल्स पे एक बार बाइंग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जो टारगेट रहेगा वो 4650 और 4700 रहेगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल दीपक का है गुना से, पूछे दीपक। सर मेरा सवाल चने पर है सर, चना बेचना चाह रहा हूँ, 4000 रुपये चना आ जाएगा सर? 4000 रुपये? जी जी। आपके पास चना है? नहीं सर, मेरे को बेचना है। अच्छा, शॉर्ट करना चाह रहे हैं? शॉर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बताइए जी। देखिए चना ऑलरेडी एमएसपी के नीचे चल रहा है और चूंकि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी कंटिन्यूसली बना हुआ है चने के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 4000 रुपये के लेवल्स एक बार दिखाएगा। मैं इसमें तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अपसाइड में मुझे लगता है एक बार 4600 और 4700 इसको शॉर्ट टर्म में टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल विशाल का है मिर्जापुर से, पूछिए विशाल। सर मेरा निकल प्लस 940 का, और रोज टीवी में बोला जाता है सर 935 तक जाएगा, 935 तक जाएगा, सर आ नहीं रहा सर एक बार भी। 935 तक जिंक का भाव क्यों नहीं जा पा रहा है, बताइए प्रियांक जी। देखिए निकल अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। 927 930 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। कई बार हमने देखा लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में कि 926 25 जाता है और वहाँ से फिर से एक दबाव दिखता है। और 890 880 ऑन द लोअर साइड ये एक रेंज है जो सपोर्ट रेंज है। तो ये रेंज से बाहर निकलेगा तभी कोई एक डायरेक्शनल मूव आएगा। इसमें अगर कोई बाइंग की पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से 927 930 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करे तभी एक डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग अपसाइड हम देख सकते हैं इस काउंटर में, वरना ये 880 से लेके 930 यही रेंज में मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा फॉर शॉर्ट टर्म। अगला सवाल तरुण का है ओडिशा से, पूछिए तरुण। सर मैं आपको 3:30 बजे कॉल किया था, जो केडीएल जी ने मुझे जवाब दिया मैं उसे समझ नहीं पाया। मैं अपना क्वेश्चन वापस दोहराना चाहूँगा, दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछना चाहूँगा। आज जो जिंक ने फ्लिकर मारा है 233.65 का, लंदन का जो मार्केट है वो भी नॉर्मल था, शंघाई मार्केट भी नॉर्मल था। हाँ। नहीं, मैं उस चीज समझ नहीं पाया कि वो एल्गो कुछ बता रहे थे, ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, हम इसका कुछ एक बार आप फिर से आप बताइए सचिन, आप बता पाए क्यों ऐसा हुआ जिंक में? जी मृत्युंजय, जैसा कि आपने बोला कि लाइक कुछ एल्गो ट्रेड हो सकता है, मेरा भी वही मानना है कि इसके अंदर हो सकता है कि 130 ये 233.65 का जो हाई लगा है मे बी उस लेवल्स पे कुछ बल्क ट्रेड के लिए कोई स्टॉप लॉस लगा हो। ये जरा समझा दीजिए इनको, एल्गो में कैसे होता है ट्रेड, क्यों ऐसा होता है कि एल्गो ट्रेड होने से 10 रुपए बढ़ गया जिंक? जी ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए कुछ श्योरिटी यहाँ पर नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल न्यूज़ कुछ भी नहीं आई है और कोई अदर रीजन भी नहीं दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एल्गो ट्रेड क्या होता है, ये समझाइए इनको। ये कंप्यूटराइज ट्रेडिंग रहती है जो ऑनलाइन ट्रेड होते हैं, इसमें एक लेवल्स पुट कर दिए जाते हैं और उसके बाद में जब वो लेवल्स मार्केट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड हो जाता है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड एल्गो ट्रेडिंग। तो मे भी हो सकता है कि उस लेवल्स पे कोई स्टॉप लॉस पॉइंट पे लाइक पोजीशंस लगी हो जो कि एकदम सडन मोमेंटम आया और एक स्पाइक लिया, वो लेवल पे ट्रेड हुआ और मार्केट वापस अपने डायरेक्शन में आ गया। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है अमित का, पूछिए अमित। हाँ गुड इवनिंग, मेरा सवाल चॉइस ब्रोकिंग से है। मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फिजिकल मार्केट में, तो सही लेवल क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? सिल्वर में फिजिकल मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सही लेवल क्या हो सकता है प्रियांक जी इन्वेस्टमेंट का सिल्वर में? देखिए सिल्वर में अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना है तो मेरे हिसाब से जो अभी एक शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है 37,000 इमीडिएट सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो 36,500 एंड 36,000 ये लेवल्स रहेंगे। तो मोटा मोटी 36,000 के आसपास से वो स्टैगर्ड मैनर में अक्यूमुलेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं सिल्वर में। ठीक है, अगला सवाल संजीव का है, पूछिए संजीव। हेलो नमस्ते सर। सर जिंक पे सवाल है मेरा, 223 रुपये 70 पैसे में जिंक मैंने 7 लाख इंटरडे सेल किए हैं, इसको निकल जाऊं कि बने रहूं? क्या करें? सेल किया हुआ। सेल किया है। ये जिंक के अंदर ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, मुझे लगता है सेल पोजीशंस बनाना इसमें अभी सही नहीं होगा, करंट मार्केट से एग्जिट का सजेशन रहेगा। कह रहे हैं कि आगे इसमें तेज़ी की ही गुंजाइश है,
तो शॉर्ट में बने रहना आपके लिए नुकसान यहाँ पर साबित कर सकता है, इसलिए आप शॉर्ट से निकल जाए। अगला सवाल सुनीता का है दिल्ली से। पूछिए सुनीता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सवाल सिल्वर और गोल्ड पे है सर। ये सिल्वर और गोल्ड कब चलेंगे? आखिर कोई तो लेवल होगा ना चलने का सर। रोज टूट जाते हैं ये तो। और सर बेस मेटल में भी तेजी नहीं आती है। क्यों नहीं चल पा रहे हैं ये दोनों काउंटर? प्रियांक जी, आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर? देखिए, गोल्ड में हम देख रहे हैं कि एक रेंज में है। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं पहले तो 1280 से 1315 1320 ये हायर साइड रेंज है। तो अभी हम देखें कि 1280 से एक रैली भी आया था 31,500 MCX में। अगर आप देखें तो 31,500 से ऑलमोस्ट हमने 32,300 के आसपास के भाव देखे। तो वहाँ से अगर हम देखें तो 700-800 रुपीज़ का रैली ऑलरेडी हमने ये काउंटर में आते हुए देखा। तो एक रेंज में है, डायरेक्शनल मूव्स एक्सपेक्ट करना ये लेवल्स पे जस्टिफाइड नहीं है। डॉलर इंडेक्स पे भी अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में भी 97 हाफ ऑन द हायर साइड, 96 हाफ, 96 ऑन द लोअर साइड, यही एक रेंज में डॉलर इंडेक्स भी मूव हो रहा है। एंड जिस तरह से कंसोलिडेशन का फेज है गोल्ड सिल्वर में, तो कोई डायरेक्शनल मार्केट का कंडीशन नहीं है। तो इसलिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम कहते हैं कि वो एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट आने के बाद ही कोई एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है गोल्ड और सिल्वर में। तब तक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज ही हमें अपनानी होगी ये दोनों काउंटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नरेश का इंदौर से। पूछिए नरेश। सर सोयाबीन का भाव 4,000 रुपए देखने को मिलेगा सर। बहुत बार आपसे बात हो गई और ना जी भाई इसकी खबर पे मोहर लगवा रहे हैं आप। कह रहे मुहर नहीं लगवा रहे, 4,000 देखने के लिए तरस गए हैं ये। सचिन जी कुछ तो जुगाड़ लगाइए, टेक्निकल चार्ट पे कुछ ऊपर नीचे चार्ट को बाएं दाएं करके बताइए कि 4,000 तक जाएगा नहीं जाएगा। ये 4,000 के लेवल्स तो अभी भी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे बनते हुए, बिकॉज चार्ट को एक बार कुछ दूसरा पैटर्न देखिए जरा चार्ट में कुछ। ये चार्ट्स बहुत नीट एंड क्लियर है, क्योंकि फंडामेंटल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मार्केट को। मेन रीजन ये है, फंडामेंटली अगर देखा जाए प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से मार्केट पे एक प्रेशर बना हुआ है। 4,000 कहना तो अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे। इवन मैं तो इसके अंदर डाउन साइड में एक बार 3600 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म। अगला सवाल है सुनीता का। पूछिए सुनीता। गुड इवनिंग सर। हेलो जी जी पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा कॉल जिंक के ऊपर है। जिंक आपने क्या किया है? जिंक का मैंने सेल किया था 2350 में, 22350 में मैंने सेल किया था। अचानक मार्केट में इतना 11 पॉइंट ऊपर आ गया। बिल्कुल, ये बड़ा कंसर्न। इस पे देखिए ठीक बात है, और ये आज कई लोगों ने जिंक पर ये सवाल पूछा है, और बिल्कुल चिंता जायज़ है कि बिना फंडामेंटल के मार्केट में इतनी बड़ी हलचल हो गई। तो मैं तो आपको सुनीता जी यही कह सकता हूं कि लोग जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो तो कह रहे हैं कि कुछ एल्गो ट्रेडिंग की वजह से ऐसा होने की संभावना है, हो भी सकता है। लेकिन अगर जिंक में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई होगी तो ये तहकीकात जी बिजनेस करेगा और इस खबर को आप तक पहुंचाएगा कि आखिर अचानक इसमें ऐसा हुआ क्यों है, और कुछ भी अनयूजुअल हुआ होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जनक हैं गुजरात से। पूछिए जनक। जी नमस्कार सर। आज एक नमस्कार, पूछिए। किया हुआ है, डॉलर बाय किया हुआ है 69.32 में। कॉपर आपने बाय किया है? डॉलर ओके, ठीक है। क्या करेंसी मार्केट को लेकर क्या व्यू है आपका प्रियांक जी? देखिए, करेंसी मार्केट में आज हमने देखा कि रुपये में एक एप्रिसिएशन का दौर दिखा है, पर मुझे मानना है कि लोअर लेवल से फिर से हम रुपये में वीकनेस आता हुआ देखेंगे। तो अभी 69 के आसपास का उनका खरीदारी है, तो 6850 6880 ये एक सपोर्ट जोन है ऑन द डॉलर रुपी स्पॉट लेवल्स। तो ये 68 हाफ जब तक होल्ड होता है, फिर से हम एक बार 6930 6970 तक का रुपये को वीक होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपके लिए डॉलर रुपये के ऊपर, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। और
आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी सचिन जी? मेरी पहली रैपिड फायर कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में करंट लेवल से बाइंग सजेस्ट करूंगा। 31,830 का इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 32,300 का टारगेट। आपकी कॉल प्रियांक जी? नेचुरल गैस में करंट लेवल्स पे बाई किया जा सकता है। 182 स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 195 के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल? मेरी नेक्स्ट कॉल जिंक पे बाइंग का रहेगा। करंट लेवल पे बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। इमीडिएट स्टॉप लॉस 225.30 का रहेगा। अपसाइड में 229 का टारगेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका और प्रियांक जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।